लोग वो नहीं हैं जो दिखता है और सुनाई देता है, लोग वो हैं जो उनकी भाव है, भावनाएं हैं, सोच है। अब उसको अंदर घुस के हम कैसे देखेंगे? क्या हमें किसी की भावनाएं दिखाई दे सकती हैं? हमें तो वो जो बोल रहे हैं वो ही दिखाई देगा, उनका इंटेंशन तो दिखाई नहीं देगा। तो फिर परखेंगे कैसे? परखेंगे कैसे किसी को? परख सकते हैं हम लोगों को कि वो राइट है, रॉन्ग है, सही है, गलत है, सच है, झूठ है? कैसे परखेंगे? सो लोगों को परखने के लिए मुझे उनकी वाइब्रेशंस फील होनी चाहिए। आप किसी से मिले और आपको 1 मिनट में फील हो जाए कि ये जो बोल रहे हैं ये राइट है या रॉन्ग है, सच है या झूठ है। लेकिन वाइब्रेशन फील होने के लिए मेरा अपनी वाइब्रेशंस पर कंट्रोल होना चाहिए, तब मुझे दूसरे की वाइब्रेशंस समझ में आती है। लेकिन अगर मैं सिर्फ शब्दों पर चल रहा हूं तो मुझे सिर्फ दूसरों के शब्द ही सुनाई देंगे, वाइब्रेशंस की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। तो बुद्धि सही परखे, परख के निर्णय ले, और वो भी 1 सेकंड में, ऐसे डन, फिनिश्ड, टाइम नहीं लगता। तीसरी चीज, संस्कारों पर संयम। कौन से मेरे संस्कार हैं? आज सुबह सुबह आपने आत्मा का परिचय लिया। आत्मा के मूल संस्कार कौन से? कौन से मूल संस्कार है? बताइए। आज सीखा सुबह, आत्मा के मूल संस्कार सीखे। ओरिजिनल नेचर, ओरिजिनल नेचर, प्योरिटी, पवित्रता, पीस, शांति, पावर, शक्ति, सुख, हैप्पीनेस, प्यार, लव, ज्ञान, विजडम, आनंद, ब्लिस। ये मेरे 7 मूल संस्कार हैं। अब दूसरे मेरे संस्कार कौन से हैं? टेंशन, चिंता, निंदा, गुस्सा, उदास, लंबी लिस्ट। ये हमारे पास सारे संस्कार हैं। यहां पर हर सीन में कौन सा संस्कार यूज करना है वो मेरे हाथ में होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए शांत रहना चाहिए था लेकिन गुस्सा आ गया, स्टेबल रहना चाहिए था लेकिन चिंता हो गई, निर्भय रहना चाहिए था लेकिन डर लग गया। मीनिंग मेरा अपने संस्कारों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। एंड विच मीन्स कि मेरा अपने इनर वर्ल्ड पे कंट्रोल नहीं है। आउटर वर्ल्ड हमारे कंट्रोल में है? आउटर वर्ल्ड, बाहर की दुनिया हमारे कंट्रोल में है? नहीं। इनर वर्ल्ड भी अगर हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, 2 ही दुनिया है, बाह्य जगत, आंतरिक जगत। अगर दोनों जगत मेरे कंट्रोल में नहीं होंगे, जीवन जीना बड़ा मुश्किल। अगर दोनों में से कोई भी एक जगत भी हमारे कंट्रोल में है, जीवन जीना बहुत ब्यूटीफुल। तो 2 ऑप्शन है, या तो बाह्य जगत को अपने कंट्रोल में कर लीजिए, वो हो नहीं रहा, वो तो दिन ब दिन और ही हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, अचानक अचानक जल्दी जल्दी होता जा रहा है। तो डेफिनेटली वो टाइम आ गया है कि हम अपने आंतरिक जगत को अपने कंट्रोल में कर लें, ताकि बाह्य जगत से अचानक कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे वो कोई मुझे धोखा दे, चाहे वो मुझसे कोई गलत व्यवहार करे, चाहे वो मेरे काम में एक डाउनफॉल आए, चाहे मेरे शरीर को एक बीमारी आए, चाहे मेरे परिवार में कोई शरीर छोड़े, अचानक 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 कुछ भी अचानक बाह्य जगत में हो, एक चीज सर्टेन है कि मेरा मन सही सोचेगा, बुद्धि एक्यूरेट निर्णय लेगी, और जो मेरा ओरिजिनल संस्कार है वो उस सामने आएगा। और अगर वो हुआ तो भाग्य कैसा होगा? भाग्य कैसा होगा? तो आप ऐसी जीवन बनाना चाहते हैं जहां कोई भी परिस्थिति में आपका मन सही सोचे, बुद्धि एक्यूरेट निर्णय ले, और सिर्फ वो 7 संस्कार ही बाहर कर्म में आए हैं। ऐसा हो सकता है? हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता? टेंशन नहीं लेनी, बहुत इजी है।
ऐसे लग रहा हो ये कौन सी हम बातें कर रहे हैं, ये कहाँ से हो जाएगा, है ना। हमें लगा बाह्य जगत कंट्रोल करना बहुत इजी है। आप में से किस किस को लगता है मेरे बच्चे मेरे कंट्रोल में नहीं है? तो फिर बाहर बहुत ज्यादा दूर दुनिया में क्यों जाना? मेरे बच्चे मेरे जो पहले क्षण से मेरे साथ है, उनको मैं जैसा चलाऊं वैसे चलाऊं। वो वाला टाइम चला गया। हम में से मेजॉरिटी उस टाइम पर बड़े हुए हैं जब हमें हमारे माता पिता ने कहा बैठो तो हम बैठ जाते थे, उठो तो उठ जाते थे, ये खा लो तो खा लेते थे, ये पहनो तो पहन लेते थे, ये कोर्स करो तो ये कोर्स कर लेते थे। हम में से कौन कौन उस ईरा में बड़े हुए हैं? देखा, ये इतिहास नहीं है, ये इतिहास नहीं है, ये अभी अभी की बात है। मतलब चीजें हमारे आउट ऑफ कंट्रोल अभी अभी शुरू हुई हैं, बहुत पुरानी बात भी नहीं है। लेकिन अब इवन अगर हम पेरेंट्स को एक छोटी सी बात कहें कि आप खाना खाने के टाइम टीवी और फोन बंद रखो घर में, भी कितनी छोटी बात है, इसमें तो कुछ मेहनत ही नहीं है। कहते हम तो कर लेंगे, लेकिन तो मैंने कहा आप अपने बच्चों को समझाओ, वो भी कर लेंगे। तो हमारी आजकल की फिक्स टैगलाइन है, बच्चे कहना नहीं। और बार बार बोलने से तो वो बिल्कुल ही नहीं मानते फिर। इसीलिए कभी कहना भी नहीं चाहिए कि बच्चे कहना नहीं मानते। क्या कहना चाहिए? बच्चे जितना जितना अपने मन रूपी बच्चे को डिसिप्लिन करेंगे, जितना जितना अपने मन रूपी बच्चे को डिसिप्लिन करेंगे, उतना ही दूसरे जो मन है, बच्चा भी तो एक मन है ना आपका, ये मन आपका बच्चा है और आपका बच्चा एक मन है। क्लियर? मन क्या है? बच्चा है। मन बच्चा है अर्थात जैसे बच्चे को सिखाते हैं, ये करो ये नहीं करो, ऐसे बैठो ऐसे नहीं बैठो, ये बोलो ऐसे नहीं बोलो। बच्चे को डिसिप्लिन करते हैं, अपने मन को भी उसी तरह डिसिप्लिन करना है। मन एक बच्चा है। आज हम कह रहे हैं मन बड़ा चंचल है, अर्थात डिसिप्लिन्ड नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन उसको डिसिप्लिन करने की जिम्मेवारी किसकी है? मेरी है। लेकिन हम अपनी जिम्मेवारी क्यों नहीं निभा रहे हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हमारा इनर वर्ल्ड हमारे आउटर वर्ल्ड से कंट्रोल में चलता है। हम यहां बैठे हैं तो हम कहते हैं इनर वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड को कंट्रोल करता है। किस किस की मन की भाषा ये कहती है, उन्होंने मुझे गुस्सा दिला दिया। कौन कौन ये मानता है कि लोग मुझे गुस्सा दिला सकते हैं? दिला सकते हैं ना। उसकी वजह से मुझे चिंता हो गई। हो सकती है, हो सकती है। उसने मेरा अपमान कर दिया, उसकी वजह से आज मैं बहुत खुश हूं। उस जगह पर जाकर मुझे शांति मिली। वो बहुत इरिटेटिंग है। ये सारी भाषा क्या कह रही है? गुस्सा मुझे उन्होंने दिलाया, चिंता मुझे उनकी वजह से है, आज मैं उसकी वजह से बहुत खुश हूं, उस जगह पर जाकर मुझे शांति मिली। ये भाषा क्या कह रही है? कौन सा वर्ल्ड कौन से वर्ल्ड को क्रिएट कर रहा है? कौन सा वर्ल्ड कौन से वर्ल्ड को क्रिएट कर रहा है? आउटर वर्ल्ड इनर वर्ल्ड को क्रिएट कर रहा है। इस भ्रांति में हम जीवन जी रहे हैं, और क्योंकि हम इस भ्रांति में जीते हैं कि आउटर वर्ल्ड इनर वर्ल्ड को क्रिएट कर रहा है, अब आउटर वर्ल्ड में इतनी उथल पुथल हो रही है तो फिर इनर वर्ल्ड में भी उतनी उथल पुथल होती है सारा दिन। फिर लोग कहते हैं लाइफ इज अ रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर मतलब अगर कभी घर में कुछ बहुत अच्छी बात आई हो, सब लोग बहुत खुश हों, क्योंकि अच्छी बात आने पर ही हम खुश होते हैं, बिकॉज आउटर वर्ल्ड क्रिएट्स माई इनर वर्ल्ड। तो बहुत खुश हों सारे, तो कोई धीरे से आके बोलता है ज्यादा खुश नहीं होता। अगर ज्यादा खुश होंगे तो फिर क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग कौन सा वर्ल्ड कौन से वर्ल्ड को चला रहा है? आउटर वर्ल्ड इनर वर्ल्ड को चला रहा है कि बातें अच्छी तो मैं खुश, बात अच्छी नहीं तो खुश कैसे रह सकते हैं?
खुशी मेरा संस्कार है, शांति मेरा संस्कार है, सुख मेरा संस्कार है, शक्ति मेरा संस्कार है, तो मेरा संस्कार परिस्थिति पर निर्भर, मेरा संस्कार परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। लेकिन परिस्थिति पर निर्भर तब हो जाता है जब पहले मेरी कर्म इंद्रियां लोगों और परिस्थितियों पर निर्भर हो गई है। उन्होंने खिलाया, मैंने खा लिया, लोगों पर निर्भर। इसीलिए वहां से करें, वहां से करेंगे तो यहां करना बहुत इजी हो जाएगा। उन्होंने सुनाया, मैंने सुन लिया। उन्होंने बोला चलो इधर, मुझे जाना नहीं था लेकिन मैं चला गया। विल पावर, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। इतनी विल पावर आ जाएगी कि परिस्थिति चाहे कितनी भी मुश्किल हो, आपका मन शांत और स्थिर रहेगा। सबसे मुश्किल परिस्थिति कौन सी होती है जीवन की? सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन। सबसे ज्यादा वीक होते हैं। और हम सबसे ज्यादा वीक कब होते हैं? चेक करना है, चेक करना है। परिस्थिति चाहे कितनी भी मुश्किल हो, परिस्थिति चाहे कितनी भी मुश्किल हो, हम स्ट्रांग होंगे तो हम परिस्थिति को कैसे क्रॉस कर लेंगे? तो अनसर्टेनिटी बाहर है, अंदर कैसे होना चाहिए? अंदर सर्टेनिटी होनी चाहिए। इतनी सर्टेनिटी होनी चाहिए आज से कि आप ओपनली गारंटी ले सकें कि कुछ भी बात आ जाए मैं शांत रहूंगी। रेडी है गारंटी लेने के लिए? दुकान में चीज लेने जाते हैं तो उसको पूछते हैं ना कितने टाइम की गारंटी, कितने टाइम की गारंटी। क्रॉकरी भी लेते हैं तो उसको पूछते हैं अनब्रेकेबल वाली चाहिए मुझे, फिर उसको वहां तोड़ के देखते हैं कि मैं ऐसे इसको फेंकू, देखू टूटता है कि नहीं। गारंटी, गारंटी। अपनी नहीं गारंटी ले सकते कि चाहे कोई भी बात आए मैं प्यार से बात करूं। चलो सिंपल गारंटी लेते हैं, सिंपल सिंपल। आपके साथ कोई कैसा भी बात करे, आप प्यार और सम्मान से बात करेंगे। इजी, ये तो इजी है ना, इसमें कोई परिस्थिति नहीं आई है, कोई चैलेंज भी नहीं आया। बस सामने वाला अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, अच्छे से बात नहीं कर रहा है, हम कर सकते हैं। सामने वाला जोर जोर से बोल रहा है, हम अपनी मिठास से बात कर सकते हैं। उनका व्यवहार मेरे व्यवहार को कंट्रोल कर सकता है? उनका व्यवहार मेरे व्यवहार को कंट्रोल कर सकता है? नो। सो व्हाई एम आई सेइंग कि उन्होंने ऐसा किया तो फिर ऑब्वियसली मैंने ऐसा कर दिया। विच वर्ल्ड इज कंट्रोलिंग विच वर्ल्ड? सारा दिन ये चेक करना है, विच वर्ल्ड इज कंट्रोलिंग विच वर्ल्ड। अब सामने चित्र लेकर आए, सामने वाला व्यक्ति रूडली बात कर रहा है, जोर से बात कर रहा है, गलत भाषा का उपयोग कर रहा है। किसका संस्कार है वो किसका संस्कार है? वो उनका है। वो राजा भूल गया है कि मैं राजा हूं, वो राजा भूल गया कि मैं राजा हूं। वो गुलाम की जीवन चल रहा है। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? अच्छे से बोलिए, मैं कौन हूं? तो जस्ट बिकॉज सामने वाला राजा गुलाम बन गया तो हम भी एक सेकंड से कम में गुलाम बन जाते हैं। वो तो फिर भी अपने कर्म इंद्रियों का गुलाम बना है, हम किसके गुलाम बन जाते हैं? बोलो बोलो अच्छे से, सुनो अच्छे से आंसर। हम किसके गुलाम बन जाते हैं? अच्छे से बोलिए, हम किसके गुलाम बन जाते हैं? वो अपने कर्म इंद्रियों के गुलाम बनता है, वो अपने संस्कारों का गुलाम बनता है। हम किसके गुलाम बन जाते हैं? हम तो उसकी कमजोरी के गुलाम बन जाते हैं। तो अगली बार जब किसी के गलत व्यवहार के सामने हमने भी गलती की तो एक सेकंड रुक कर अपने आप को कहना, मैं इनका गुलाम बन गया। ये आए और मुझे मेरे ओरिजिनल नेचर से हटा के चले गए, मैं इनका गुलाम। तो सिंपल व्रत आज पहले, सिंपल व्रत कि कोई कैसा भी व्यवहार करे,
हम प्यार और सम्मान से चलेंगे। इजी? रेडी? रेडी? ये तो बहुत इजी वाला है, बहुत इजी वाला है ये। वो अपना व्यवहार करेंगे, हम अपना करेंगे, उसमें क्या है। रेडी? इजी? इजी? जैसे इकट्ठे बैठ के सब खाना खा रहे हैं, जिसको जो चीज अच्छी लगती है वो खाता है ना, राइट? तो सामने वाले को कुछ और अच्छा लगता है, आपको कुछ और अच्छा लगता है, तो आप बोलते हैं आप ये खा रहे हो लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है। इट्स सो सिंपल। जब हम अपनी अपनी चॉइस का खाना खा सकते हैं तो हम अपनी अपनी चॉइस का व्यवहार नहीं कर सकते हैं? कर सकते? नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो आज से हम लोगों का गुलाम बनना बंद, क्योंकि उसमें किसकी शक्ति जा रही है? प्लीज रिमेंबर, आउटर वर्ल्ड अनसर्टन है और आने वाले समय में और भी अनसर्टन होगा। अगर आउटर वर्ल्ड अनसर्टन बढ़ता गया और इनर वर्ल्ड भी अनसर्टन बढ़ता रहा, जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा, अपने आप के साथ ही नहीं जिया जाएगा, क्योंकि यहां भी कुछ ठीक नहीं, यहां भी कुछ ठीक नहीं। ऐसी परिस्थिति में ज्यादा टाइम नहीं रह पाते, फिर लोग कहते हैं हमारा जीवन जीने का ही मन नहीं है, क्योंकि बाहर भी कुछ ठीक नहीं तो अंदर भी ठीक नहीं। अगर मेरा इनर वर्ल्ड मेरे अनुसार चले, क्या मेरी परिस्थितियां और भाग्य बदल जाएगा? परिस्थितियां और भाग्य बदल जाएगा। भाग्य किससे बनता है? भाग्य किससे बनता है? कर्मों से। मतलब आउटर वर्ल्ड किससे बन रहा है? मेरे इनर वर्ल्ड से। संसार किससे बनता है? सारी इक्वेशंस चेक कर लीजिएगा। संस्कार से संसार। कौन सा वर्ल्ड क्रिएट कर रहा है? संस्कार से संसार। संसार से संस्कार नहीं है, संसार से संस्कार लॉ नहीं है, लॉ है संस्कार से संसार बनता है। कर्म से भाग्य बनता है, भाग्य से कर्म नहीं बनता है। हमने कहा बात ही ऐसी आई तो मैंने ऐसा कर दिया, ये तो लॉ ही नहीं है। भाग्य से कर्म नहीं बनता, कर्म से भाग्य बनता है। संस्कार से संसार बनता है, संकल्प से सृष्टि बनती है, सृष्टि से संकल्प नहीं बनता है। तो कौन सी दुनिया को अपने कंट्रोल में करना है? इनर वर्ल्ड। आउटर वर्ल्ड तो अपने आप ब्यूटीफुल हो जाएगा। रेडी करने के लिए फिर छोटी छोटी लाइफस्टाइल चेंजेस लानी है, जिससे इनर वर्ल्ड हमारे कंट्रोल में हो जाएगा। पर उसके लिए मुझे उसको अपनी प्रायोरिटी पे रखना है कि मुझे अपने इनर वर्ल्ड का राजा बनना है। रेडी है? आज दुनिया में एक रोल लेने के लिए, एक पोजीशन लेने के लिए, एक करियर बनाने के लिए हम इतनी मेहनत करने के लिए रेडी होते हैं। अपनी कर्म इंद्रिय और मन बुद्धि संस्कार पर राजा बनने के लिए क्या आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं? अगर आपको देश का राजा बनने की ऑफर मिले, मेहनत करेंगे? करेंगे? शहर का मिले और कुछ नहीं तो अपनी सोसाइटी का RWA का प्रेसिडेंट मिलने के लिए भी बड़ी मेहनत करते हैं। रोल्स, पोजीशंस, पावर, वो पावर नहीं है। पावर कौन सी है? ये पावर है। तो रेडी है राजा बनने के लिए? रेडी राजा बनने के लिए? फिर बोलेंगे नहीं ना ये मुश्किल है, ये नहीं हो सकता, वो बहुत डिफिकल्ट है। नहीं, हम राजा बनने वाले हैं और राजा बन गए तो हमारे संस्कार से संसार बदल जाएगा, संकल्प से हमारी सृष्टि बदल जाएगी, कर्म से हमारा भाग्य बदल जाएगा। और सिर्फ हमारा नहीं बदलेगा, पूरे परिवार का बदलेगा।